नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बना सांदल कला का लाल अरुण कुमार। ग्रामीण और परिवारजनों का किया धन्यवाद। गांव सांदल कला में हुआ भव्य स्वागत। युवाओं से की अपील, नशे की तरफ न भटकाए ध्यान। अरुण ने कहा, लक्ष्य आसान नहीं था, 4 साल की कठोर ट्रेनिंग रही है। जज्बा जुनून है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पक पाया लक्ष्य। गांव में पहुंचने पर ने दादा के सिर पर रखी अपनी टोपी। भावुक हुए दादा और परिवार। युवाओं के लिए कहा, हरियाणा के सबसे ज्यादा नौजवान फौज में हैं, सेवा की तरफ अग्रसर होकर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। बचपन की इच्छा, पिता भी भारतीय नौसेना में MCPO के पद पर हैं कार्यरत। सोनीपत के गांव सांदल कला के लाल अरुण कुमार ने नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर गांव का नाम रोशन किया है। अरुण कुमार अपने गांव से पहले ऐसे युवा हैं जो कि INA में कमीशन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। गांव में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। युवाओं को नशे से दूर रहकर देश सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अपने गांव से लगातार जुड़े रहे हैं। पिता और चाचा भी नेवी और सेना से जुड़े रहे हैं। रक्षा पृष्ठभूमि वाले अरुण कुमार के पिता भारतीय नौसेना में MCPO के पद पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, उनके चाचा भी सेवानिवृत्त सेना कर्मी हैं। इसी वजह से अरुण को भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की इच्छा बचपन से ही थी। 27 दिसंबर 2019 को NDA खड़कवासला पुणे में कैडेट के तौर पर शामिल हुए अरुण ने 3 साल तक कठोर प्रशिक्षण लिया। भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में शामिल होकर उन्होंने नौसेना में अफसर बनने का सपना पूरा किया। जिसके साथ ही अरुण कुमार अपने गांव से पहले ऐसे युवा हैं जो कि INA में कमीशन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। NDA के बाद वह 26 दिसंबर 2022 को INA में शामिल हो गए। INA में उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक रिपोर्ट के साथ कठिन समुद्री प्रशिक्षण का सामना किया। अरुण कुमार को 25 नवंबर 2023 को एजिमाला में आयोजित पासिंग आउट परेड में भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। अरुण कुमार ने बताया कि आज गांव में पहुंचने पर उनका बहुत ज्यादा स्वागत हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए उनके दादाजी और परिवार का योगदान है। यहां तक पहुंचाने के लिए आसान सफर नहीं रहा है। 4 साल की लंबी ट्रेनिंग उन्होंने की है। वहीं उन्होंने कहा है कि जज्बा जुनून है तो जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। अरुण कुमार लेफ्टिनेंट। अरुण कुमार के दादाजी रामपाल ने कहा कि आज बेटे का बहुत अच्छा स्वागत किया है और अपने पोते की उपलब्धि पर काफी गर्व है। गांव ने इकट्ठा होकर बड़े जोर से स्वागत किया है। गांव और रिश्तेदारों को बड़ी खुशी है। अरुण से प्रेरणा लेकर अन्य लड़कों को भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पिता ने बताया कि अरुण को बचपन से ही नेवी में जाने की दिलचस्पी थी और हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। पढ़ाई में अरुण का खुद का अपना योगदान है और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि आज बेटा जो है गांव में पहुंचा है, किस प्रकार से स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? पूरे गांव का सहयोग था। पूरे उस बच्चे मतलब मैंने थोड़ी पढ़ा, पिताजी इसके उसमें थे नेवी में, लेफ्टिनेंट पे सेलेक्ट होया। गांव ने पूरे जोर से स्वागत किया। बच्चे का पूरा गांव इकट्ठा हो गया सब। जिस प्रकार से पोते ने एक बड़ी अचीवमेंट से प्राप्त करी है, कितनी खुशी है और किस प्रकार जश्न मनाया जा रहा है? पूरे गांव ने खुशी है जी, पूरे रिश्तेदारों ने खुशी है, सब ने खुशी है। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से? और बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वो भी उनकी हमसे ये कहे भाई उनका भी भगवान भविष्य में दो, उनको भी मतलब इसी लाइन पकड़नी चाहिए। गाँव वालों ने भी एक बच्चे की दूसरे की वो करके मतलब आपस में वो पढ़ना चाहिए। भाई मतलब ये लड़का इतने वो गया, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें, हम भी इस पोस्ट पे पहुँचे। काफ़ी खुशी है आज? हाँ, काफ़ी खुशी है जी। क्या नाम आपके पोते का? अरुण कुमार जी। आपका क्या नाम है जी? रामपाल जी। इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए किस प्रकार के प्रयास रहे और आज जो है पूरे गांव को किस प्रकार धन्यवाद अदा करेंगे? जी, सबसे पहले बहुत जितना भव्य स्वागत हुआ है मेरा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना भव्य स्वागत होगा मेरा। काफ़ी ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। इसके लिए अपने पूरे गाँव वासियों का, अपने पूरे परिवार का, पूरे गुज्जर समाज का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही अपने दादाजी जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, मेरे पिताजी जिनके वजह से आज यहाँ पर हूँ मैं, और मेरे चाचा जी जिनने इस पूरे प्रोग्राम को मेरे लिए अरेंजमेंट किया, इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ कुंवर सिंह मेरे बाबा जी हैं, उनके वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे पापा यहाँ पहुँचे।
और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे जितने भी अपने गांव के नौजवान हैं फौज ज्वाइन करें, सीधी राह पे चलें और अपना ध्यान न भटकाएं। देश सेवा के लिए एक समर्पण भाव लेकर अब आगे बढ़ेंगे, तो खास तौर पर यहाँ तक पहुँचने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ी है, कि किस प्रकार से प्रयास रहे, क्या लक्ष्य लेकर चले थे? जी देखिए, ये आसान नहीं था। 4 साल की लंबी ट्रेनिंग थी, कठोर ट्रेनिंग थी। उससे पहले भी मैंने काफ़ी तैयारी की, 1 साल तैयारी करी सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन होने के बाद मैंने एनडीए ज्वाइन किया, 3 साल एनडीए में रहा, 1 साल आईएनए से पास आउट होकर आज मैं यहाँ पे हूँ। ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, लेकिन वही है, जज्बा जुनून है तो सब कुछ हो सकता है। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के जो सहयोगी है, बच्चे काफ़ी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं? जी एक बात ये है कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा नौजवान है फौज में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी जो नई पीढ़ी है गलत राह पे ना चल के फौज की ओर जाए। अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, एक ज़िंदगी अपनी बनाने का मौका मिलेगा और देश की सेवा का भी मौका मिलेगा। साथ साथ अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने देश को भी प्राउड करा पाएंगे। टीवी में है, खास तौर पर बेटे को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, किस प्रकार से उसको बचपन से ही आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किया था, क्या कहेंगे? देखो सर, मैंने 93 अगस्त में नेवी ज्वाइन किया था। आई कंप्लीट 31 ईयर सर्विस नाउ, मास्टर पेटी ऑफिसर इन इंडियन नेवी। मैंने बच्चे को शुरू से ही, इसको भी दिलचस्पी थी कि पापा मैं भी वाइट यूनिफॉर्म वेयर करूं, तो मैंने उसकी तरफ इसको मोटिवेट किया, उसी हिसाब से इसको पढ़ाया। बाकी पढ़ाई में इसका खुद का ही योगदान ज़्यादा है। मदर फादर तो सभी के मदर फादर चाहते हैं कि मेरा बच्चा मतलब अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे। मैं आगे सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर दबाव मत डालो, प्रेशर मत डालो। कोई बच्चा अपना इंसल्ट करवा के क्लास में विद्यार्थियों के सामने खुश नहीं रहता, वो अपना पूरा प्रेशर डालता पढ़ाई के ऊपर, पूरा 100% देता है। बट किसी का दिमाग ये गॉड गिफ्ट होता है, किसी का दिमाग चल जाता है, किसी का नहीं चलता। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशरलाइज मत करो, क्योंकि अगर प्रेशरलाइज करो तो आजकल की युवा पीढ़ी है वो थोड़ा माइंड को एक दूसरे रास्ते में ले जाती है। तो सर आज मैं और मेरे पिताजी, मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, आज हम सब अपने बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। तो इससे बड़े परिवार के लिए, पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, अंकल के लिए कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई प्राउड फील नहीं होता जिंदगी में। अभिभावकों को क्या कहेंगे, जो बच्चे आज का युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको? अभिभावकों को मैं यही कहूँगा सर, सबसे बड़ा अपने जो मदर फादर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनकी रिस्पेक्ट के बगैर कोई आगे बढ़ा नहीं आज तक। ये सर सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सिखा कि गुरु बिन ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप की आपकी आत्मा, आपकी तरफ से आत्मा ठंडी है, तो मैं लिख के देता हूँ, आप एक दिन हमेशा ऊंचाई को छू के ही वो दम लोगे और अपना नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे। युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ो, फिजिकली फिट रहो, नशेबाजी से थोड़ा दूर रहो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैंने 31 साल नौकरी की है। ये बोलते हैं फौज में लोग दारू पीते हैं, ये करते हैं, मांस मीठी खाते हैं। मैंने 31 साल की नौकरी में आज तक न तो अंडा का सेवन किया और न कभी ड्रिंक करके देखा है। तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा, कोई गलत रास्ते पे मत जाओ और अपना मेहनत लगा के पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो और कंट्री को प्राउड फील करो। जय हिंद। एक मिनट, इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज खुशी से कुल्ली नहीं समा रही हूँ। मेरे बेटे ने मेरे को इतना ऊंचा कर दिया कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा दी। मेरा बेटा एक छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के इतनी मेहनत की कि दिन रात बढ़ता मेरा बेटा बहुत ऊपर गया। मेरे बेटे के अंदर ये जुनून था कि मैं इस काम के लायक बनूं, लेकिन मेरे बेटे ने करके दिखाया। उसके साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची सबका साथ था उनके। पढ़ाई को लेकर कभी किस प्रकार से करते रहे हैं, पढ़ाई में कैसे रहे हैं, खास तौर पर कोई ऐसी बात जिसमें पढ़ाई के दौरान कभी पिटाई खाई हो? नहीं, मेरे बेटे ने पढ़ाई अपने मन से करी। मेरे बेटे ने कभी ये नहीं बोला कि, मैंने ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ ले। मेरे बेटा अपने खुद मेहनत की, खुद पढ़ा। जो मेरा काम था मैंने किया उसके साथ। जिस प्रकार से पिताजी भी नौकरी में हैं, नेवी में हैं, चाचा भी हैं, सेना में हैं, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन वहाँ से मिला। तो अब जो है किस प्रकार से खुशी है यहाँ पर पहुँचने पर, गांव को आज तक नहीं छोड़ा?
हम भी चाहते हैं कि सभी के बच्चे ऐसे ही जैसे हमारे बच्चे ने नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का सब नाम रोशन करे और अपनी ऊपर पीढ़ी को बढ़ाए। गांव से आज भी लगाव बराबर है, गांव में पहुंचे हैं, गांव में लगातार आते रहते हैं, क्या कहेंगे? मेरे बच्चे को आज भी गांव में ये है कि मैं पापा मम्मी गांव में घर बनाए, गांव में हम भी आए, गांव में मेरे आगे पीढ़ी गांव से चले। क्या नाम आपका? मेरा नाम स्नेहलता। ठीक है जी।